डियर स्टूडेंट्स, सभी जॉब के लिए रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आपका रिटन टेस्ट में आपकी नॉलेज का टेस्ट हो गया तो इस इंटरव्यू का अल्टीमेटली क्या पर्पस है? इसका मेन पर्पस यह है कि आप उस जॉब के लिए कितने फिट हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं और आप किन प्रिंसिपल्स में जीवन में विश्वास करते हैं। इंटरव्यू को फेस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यूअर से बात करते हैं, क्योंकि किसी भी जॉब में जाने के बाद आपको अलग अलग लोगों से मिलना होता है और उनसे बातचीत करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कितना प्रभावशाली तरीके से लोगों से बातचीत कर सकते हैं और आपके जो भी पॉलिसी, जो भी विचार, जो भी आपके प्लान्स या जो एम्बिशंस है उनको कितना इफेक्टिवली सामने वाले व्यक्ति तक आप कन्विंस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये दो मेन पर्पज हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना और आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब अल्टीमेटली इसके लिए क्या किया जाता है तो मैं आपको बता दूं। देखिए कि जो रेज्यूमे आप ऑलरेडी सबमिट करते हैं, जिसमें आपका पूरा जीवन की डिटेल उसके अंदर इंक्लूड रहती है, आपका इंटरव्यू यहीं से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको अपने रेज्यूमे को एक जासूस की तरीके से पढ़ना चाहिए। यानी किसी भी शब्द के पीछे क्या मीनिंग छिपा हुआ हो सकता है, तो आप रेज्यूमे को एक स्पाई, एक जासूस की तरीके से पढ़िए। जैसे कि आपके नाम का मतलब क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसके दिन क्या किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ, आपके पेरेंट्स के नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है, या जिस कॉलेज, जिस स्कूल, जिस एरिया, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं क्या वो किसी महान व्यक्ति के नाम पर है। तो उस महान व्यक्ति के जीवन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां तक कि आपने जो भी ड्रेस पहनी है, जो भी कपड़े पहने हैं, आपके कपड़ों के कलर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि आपने इसी कलर की यह शर्ट क्यों पहनी है। इवन आपने अगर कुछ रिंग्स पहनी है या कुछ और चीज़ें आपने धारण की हुई हैं तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि रिंग आपने क्यों पहनी है। तो आपको अपने बायोडेटा को एक जासूस की तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो शुरुआत में पूछे जाते हैं वो आपके बायोडेटा में जो कुछ, यानी आपके रेज्यूमे में जो कुछ लिखा हुआ है वहीं से शुरुआत होती है। अब मैं एक दूसरा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बेसिकली इंटरव्यू देना एक आर्ट है, और इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंटरव्यू के अधिकांश क्वेश्चंस, और रादर आई शुड से 90% क्वेश्चंस जो आप जवाब देते हैं उसी जवाब में से पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपने रेज्यूमे को जब आप पढ़ें तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सबको विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद करें और आपके नाम से लेकर आपका लास्ट में जो भी एजुकेशन तक है उनको एक एक पॉसिबल क्वेश्चन को विजुअलाइज करें कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो मेरा जवाब यह होगा। और क्या आपके जवाब में कोई ऐसा फैक्ट, कोई इंपॉर्टेंट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा कोई तथ्य आ गया हो जिसके बारे में भी कोई क्वेश्चन बनता हो तो उसका भी जवाब की जानकारी लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा इंटरव्यू का सीक्रेट यही है कि आपके इंटरव्यू के अधिकांश क्वेश्चंस आप जो जवाब देते हैं उसी जवाब में से बनते हैं। जैसे पूछा गया आपके फादर क्या करते हैं, तो हमने कहा साहब मेरे फादर एक बैंक ऑफिसर हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब यहाँ पूछ लिए जाएंगे। अगर हमने कहा मेरे फादर फार्मर हैं तो आपको किसान, फार्मर यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कहा कि मेरे फादर आर्मी में हैं तो आर्मी की कौन कौन सी कोर है, कौन कौन से लेटेस्ट वेपन्स चल रहे हैं, वो कौन से सेक्शन में काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है कि 90% क्वेश्चंस ऑफ योर इंटरव्यू नेचुरली फ्लो फ्रॉम द आंसर्स विच यू गिव। So what you have to do,
you must draw the attention of the board members towards the subject or the areas of which you have knowledge in detail, so that you can answer every question. It means जब आपके 90% क्वेश्चन आप ही के जवाब में से निकलते हैं, तो आप बोर्ड मेंबर्स का ध्यान उन सब्जेक्ट्स और उस एरिया की तरफ लेके जाएं जहां पर आपको अच्छी नॉलेज है, ताकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नॉलेज वाले सब्जेक्ट से ही हो सके। अगर आप यह करने में अगर सफल हो गए, तो यह मान के चलिए कि इंटरव्यू के रिजल्ट निश्चित रूप से आप ही के पक्ष में होंगे। यह एक इंटरव्यू का सबसे बड़ी आर्ट है कि बोर्ड मेंबर्स का ध्यान उन सब्जेक्ट्स की तरफ ले जाना जिनमें आपको अच्छा ज्ञान है। तीसरा आता कि अब ये जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई तो टॉपिक चाहिए बातचीत करने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल चेक हो सके। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित कंप्लीट जानकारी लेना चाहिए। साथ में जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जो कुछ आपके चारों तरफ हो रहा है, जो अपने देश के लेकर जो रूल्स रेगुलेशन, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वर्ल्ड से रिलेटेड हो, तो आपकी नॉलेज में दोनों चीज़ें हैं, योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड योर जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें। तो मैं आपको जो मेरा अनुभव है, अलग अलग ट्रेनर्स की, टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, पर मेरा कहना सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्लैरिटी ऑफ योर स्पीच, कि आप कितना साफ साफ शब्दों का उच्चारण करते हैं, आपके बोलने की क्लैरिटी कितनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्पीड ऑफ योर स्पीकिंग, कि आप जो बोलते हैं उसकी स्पीड क्या है। ये तो नहीं कि आप बहुत ही फास्ट बोल रहे हैं या इतना स्लो बोल रहे हैं कि मंद गति जैसे समाचार लगे। इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहले रोजाना अपनी क्लैरिटी ऑफ स्पीच को इंप्रूव करने के लिए आप 10-15 मिनट रोजाना कुछ ना कुछ, कोई कहानी, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल, किसी बुक का लिखा हुआ कोई पैराग्राफ, आप बोल बोलकर जो स्मार्टफोन आपके पास होता है उसमें रिकॉर्ड कीजिए और फिर आप खुद अपनी क्लैरिटी चेक कीजिए। साथ में अपने बोलने की स्पीड चेक कीजिए कि यहाँ बहुत तेज तो नहीं बोल रहे हैं या बहुत स्लो तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये दो चीज़ आप उससे चेक कीजिए। साथ में आपके बोलने का टोन, आपकी पिच, आपका इंटेनेशन, जो अप्स एंड डाउन्स बोलने का होता है, कि अगर आप किसी को थैंक यू कहें तो थैंक यू कहने के पीछे आपके चेहरे पे हाव भाव आना चाहिए। क्लियर? अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो आपके चेहरे पर रिक्वेस्ट के भाव झलकना चाहिए। तो आपका जो पिच है, जो हाव भाव है, वो टोन उसी लेवल का होना चाहिए। सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो कुछ बोलें उसकी पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में गवर्नमेंट पॉलिसीज को या किसी भी अन्य व्यक्ति की को आप क्रिटिसाइज नहीं करें, कंडेम नहीं करें, उसकी बुराई नहीं करें। साथ में आप जो स्लैंग्स होते हैं, यानी जो लोकल लेवल पर स्थानीय भाषा में कुछ बाजारू लेवल की जो भाषा होती है, आप उसको अवॉइड करें। और सबसे लास्ट में कम्युनिकेशन स्किल के लिए है कि आप अपना वर्ड पावर इंप्रूव करें। वर्ड्स हैव पावर, इसलिए आप अपने शब्दों के बारे में अच्छे से अच्छा लिटरेचर पढ़ें ताकि आपका शब्दकोश अच्छा बन सके। और सबसे अंत में कहना चाहूँगा कि आपके रेज्यूमे से आपके क्वेश्चंस शुरू होते हैं कि आपका नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का व्यवसाय, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आप जिस शहर से हैं, जिस स्टेट से हैं, उनके बारे में पूरी नॉलेज रखें। एक जासूस की तरीके से रेज्यूमे को पढ़ें। अपने सब्जेक्ट नॉलेज और साथ में आपकी जनरल नॉलेज आप स्ट्रॉन्ग करें। और लास्ट में कुछ ओड क्वेश्चंस आते हैं जिनका कोई सेट आंसर्स नहीं होता। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आपके इंटरव्यू के बेस्ट क्वेश्चंस वही होते हैं जिनके कोई सेट आंसर्स नहीं होते हैं। जैसे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। व्हाट डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। ओके, आप ही बता दीजिए आपसे क्या पूछा जाए, आप अपना स्पेयर टाइम कैसे बिताते हैं, आपकी क्या हॉबीज है, आप ही को सिलेक्ट क्यों किया जाए,
हम दूसरों की तुलना में आपको सिलेक्शन में प्रेफरेंस क्यों दें? आप अपने आप को 5 और 10 साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर देखना चाहेंगे? अगर आपको कहीं पर भी जॉब के लिए भेज दिया जाए तो क्या आप तुरंत प्रभाव से वहाँ पर वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए चले जाएंगे? या आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की है? आपके दोस्त आपके बारे में कैसे विचार रखते हैं? इन्हें हम लोग ओल्ड क्वेश्चंस कहते हैं। आपके ये सब्जेक्ट आपको कैसे हेल्प करेंगे? क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले से ही तैयार करके जाएं ताकि आप वहां पर जाकर किसी तरीके की एम्ब्रेसिंग सिचुएशन आपको सामना करना नहीं पड़े। तो फिर मैं 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। ये इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है। इसके लिए बातचीत का मुद्दा चाहिए और ये बातचीत या वार्तालाप करने के लिए सबसे पहला आपका होता है आपका रेज्यूमे। आप अपने रेज्यूमे को एक जासूस की तरीके से पढ़िए। नंबर 2, आपके 90% क्वेश्चंस जो आप आंसर देते हैं उन्हीं में से निकलकर आते हैं, इसलिए जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सबको आप विजुअलाइज करें और उन पॉसिबल क्वेश्चंस में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया तो उसकी भी पूरी जानकारी आप हासिल करें। तीसरा, आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज और आपकी जनरल नॉलेज को इंप्रूव कीजिए ताकि उनको बातचीत का कुछ मुद्दा मिले। और चौथा, जो ओल्ड क्वेश्चंस है जिनको हम इन्हीं इंटरव्यू की अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे, उनके टाइम पर आप उन सभी क्वेश्चंस के जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप हमारा युवाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप इन सभी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन की करेक्ट जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।